अब चूंकि देवी के भक्त थे, देवी की तलवार ली तो एक पुत्री की गर्दन रेत दी, फिर दूसरी पुत्री को वो तलवार निकाला और दूसरी पुत्री के सीने में घोंप दिया। दोनों पुत्रियां बचेंगी? मर गई, दोनों मर गई। और अब फोन कर दिया अपने मित्र को कि देखो तुम्हें मैं खूब समझाता था, तुम्हें विश्वास नहीं होता था ना, आज आकर देखो कितना चमत्कार होता है इस विद्या में। ठीक 5 बजे दोनों मेरी पुत्रियां जीवित हो जाएंगी। अब वो व्यक्ति, उसने फोन सुना तो सन्न रह गया, अरे इसने तो बड़ा अनर्थ कर दिया, और अभी भी ये समझ नहीं पा रहा कि इसने कितना घन घोर अनर्थ कर दिया। वो तुरंत दौड़ा दौड़ा गया, पुलिस को सूचना की, पुलिस को लेकर के घर गया। दरवाजे के बाहर देखा तो खून की धारा वहां बह रही है, मतलब दरवाजे से बाहर आ गया खून। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया, पहले तो दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा, 5 बजे के बाद खुलेगा, 5 तक तो गुरुजी ने मना कर रखा है। अब पुलिस ने दरवाजा तोड़ करके अंदर वो जब प्रवेश किया तो एक पुत्री का गला काट रखा था, वो गर्दन अलग कर दी, ये जुड़ जाएगी जी, 5 बजे अपने आप जुड़ेगी। और त्रिशूल को लड़े, दोनों पति पत्नी लड़े कि त्रिशूल नहीं निकाल देना, यदि त्रिशूल निकाल दिया तो फिर भी जीवित नहीं बचेगी। गुरुजी ने मना कर रखा है, 5 बजते ही त्रिशूल निकालेंगे और ये खड़ी हो जाएगी, इसकी गर्दन जुड़ जाएगी। अच्छा, क्या ये संभव है? संसार भर का कोई ऐसा बड़ा जादूगर हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई कर सकता है क्या ऐसा? नहीं कर सकता। सत्यार्थ प्रकाश यदि हमने पढ़ा होता, यदि उन्होंने पढ़ा होता, तो सत्यार्थ प्रकाश में सत्यासत्य की परीक्षाएं दे रखी हैं ऋषि दयानंद ने, 5 परीक्षाएं दे रखी हैं। जो सृष्टि क्रम के विपरीत है वो सारा असत्य है। चाहे संसार सारा एक तरफ खड़ा होकर के उसकी साक्षी देने लगे, फिर भी उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अब वो निकाल लिया, पुलिस तो करती अपना कार्य, वो निकाल करके दोनों पुत्रियों को वहां भेजा उसके लिए, पोस्टमार्टम के लिए, और उन दोनों को अरेस्ट करके जेल में ले गई। वो तो 2 पुत्रियां तो मर गई दोनों, और ये दोनों की नौकरी छूटेगी या बचेगी? नौकरी, भाई सरकारी सेवा में दोनों, अब ये बचेगी या छूटेगी? नौकरी भी गई, दोनों जेल में गए, पूरा परिवार तबाह। हानि किसकी हुई? हिंदू की या मुस्लिम की? एक परिवार तो कर दिया ना समाप्त। न जाने कितने कितने प्रकार के ऐसे ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं इस राष्ट्र में हमारे इन बालकों के विरुद्ध। इनसे हमें बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है, तब ये संततियां बच पाएंगी। इनका कोई कितना भी बड़ा विद्वान होगा, स्कॉलर होगा, डॉक्टर होगा, तो इंजेक्शन ऐसे ही बना लेगा। अभी एक भांडा फोड़ तो हुआ है कि इंजेक्शन वो बना दिया, और इसकी 2 बूंद मानव शरीर में चली जाए, चाहे वो दूध में मिला कर दो, जूस में मिला कर दो, फल में मिला कर दो, सब्जी में मिला करके दो, संसार की कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। एक दूसरा डॉक्टर है, उसने इलाज के नाम पर लगभग 50-60 माताओं को बांझ बना दिया। ये जिहाद है इस प्रकार के जो चल रहे हैं, जो हमारे भविष्य पर खतरा बने हुए हैं। हम केवल ऐसे ही नहीं मिटेंगे कि एक एक संतान करके और ऐसे मिट जाएंगे, उस एक एक संतान का भी रास्ता बंद करते जा रहे हैं। कौन समझाएगा इसको? कौन समझेगा इस सत्य को? कौन इस राष्ट्र को बचाएगा? कौन इस समाज को बचाएगा? हमारे जो ये भवन बड़े बड़े, जो बाग बगीचे, खेत खलियान बड़े बड़े, कहां जाएंगे? सब यही रह जाने वाले हैं, सब उन्हीं के कब्जे में चले जाने वाले हैं। तो इसकी रक्षा का केवल एकमात्र उपाय ये वेद विद्या है। ये चाहे हमारे लिए है, चाहे उनके लिए है, वे भी तो अपना नरक का ही द्वार खोल रहे हैं, उन्हें कोई जन्नत वन्नत नहीं मिलने वाली। जैसे हमारी बुद्धि इधर से बांध रखी है, उनकी बुद्धि उधर से बांध रखी है, बुद्धि दोनों की बंधी हुई है। मनुष्य का जीवन बिना विचार के नहीं चलेगा, चाहे वो कितना ही छोटा मनुष्य हो, कितना ही बड़ा मनुष्य, चाहे वो इस स्वयं कला का हो, मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो, पंजाब का हो, भारत का हो, ईरान का हो, यूनान का हो, अमेरिका का, इंग्लैंड का, कहीं का हो, संसार भर का, बिना विचार के मानव जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। विचार शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होगा, पुण्य की ओर ले जाएगा, सुख की ओर ले जाएगा।
विचार अशुद्ध हो जाएगा तो हमें पाप की ओर ले जाएगा और वो दुख की ओर ले जाएगा। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, वतन की फिक्र कर ए नादाम मुसीबत आने वाली है, चर्चे हैं तेरी बर्बादियों के आसमानों में, यदि ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्ता तक ना होगी दास्तानों में। है ऋषि दयानंद का नाम कहीं इतिहास में? इतिहास तो वही लिखेंगे जो आगे शासन करेंगे, फिर वो लिख देंगे इसमें कि हिंदू नाम की कोई जाति थी नहीं इस राष्ट्र में, ये राष्ट्र सदा से मुसलमानों का रहा है, ऐसा ऐसा लिख देंगे। जैसा इतिहास हम पढ़ रहे हैं, अभी भी तो पढ़ रहे हैं ना भाई, मुगलों का इतिहास पूरा पढ़ रहे हैं। महाराणा प्रताप के दादाजी का क्या नाम था हमें नहीं पता, उनकी माता जी का क्या नाम था हमें नहीं पता होता, चूंकि हमें पढ़ाया नहीं गया। तो दास्ता कहां से आएगी हमारी दास्तानों में, अर्थात कहानी किस्सों में भी कोई हमारा नाम लेने वाला नहीं रहेगा यदि हम ना संभले तो इसलिए मैं सभी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा, आने वाले इस खतरे को हम जाने समझें। यदि अपना अस्तित्व हमें बचाना है तो केवल और केवल ईश्वरीय मार्ग ही हमें बचा सकता है। ये मनुष्य तो सब पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। मुनि जी ने बड़ा सुंदर गीत गाया, कहां गए वो भंवर सिंह जी, कि जो वेद की विद्या सृष्टि के आरंभ से चली थी, ऋषि दयानंद का सबसे बड़ा उपलब्धि भी यही है कि जो वेद विद्या लुप्त प्राय हो गई थी। जिस समय ऋषि दयानंद आए थे क्या सारे वेद थे हमारे पास? थे ही नहीं, लिपिबद्ध नहीं थे, वो हस्तलिपियों में मिलते थे और वो भी बिना क्रम के मिलते थे, आधे अधूरे मिलते थे। ये ऋषि ने समाधि में पहुंच करके, अभी उन्होंने एक पंक्ति बताई थी कि खोज करके, खोज कहां से लाए जी? वो कहीं गड्ढे में थोड़े दब रहे थे, वो खोज परमात्मा से ली थी उन्होंने। समाधि में जाकर के पूछा, हे प्रभु मैं गुरु को वचन तो दे करके आया हूं, कैसे फैलाऊं इस वेद विद्या को? कहीं वेद तो पढ़ने को दिखाई नहीं देता, मिलने को दिखाई नहीं देता। तब ईश्वर ने कहा कि मैं दे रहा हूं पुत्र तुझे, मैं तेरी सहायता करता हूं, तू बैठ, मैं बताता हूं कुछ मंत्र के बाद कौन सा क्रम है, किस वेद में कितने मंत्र हैं। ये दिया ऋषि दयानंद ने हमें प्रमाणित करके। ये है वेद विद्या, ये यजुर्वेद, ये सामवेद, ये ऋग्वेद, ये अथर्ववेद, और इसके ज्ञान को उन्होंने फैलाया और इसका भाष्य करने बैठे। ऋग्वेद का भाष्य करने लगे थे, उन्हें आभास हो गया था कहीं ना कहीं की कोई ना कोई खतरा तो मंडरा रहा है, तो ऋग्वेद के भाष्य को अधूरा छोड़ दिया। 7वें मंडल के 61 या 71वें सूक्त तक का भाष्य हो पाया। फिर उन्होंने देखा ये कर्मकांड में अधिक विकृतियां हैं, तो पहले यजुर्वेद के भाष्य को अनिवार्य समझा, ऋग्वेद को बंद करके फिर यजुर्वेद का भाष्य किया जल्दी जल्दी। यजुर्वेद का हो गया पूरा, सामवेद, अथर्ववेद, और ऋग्वेद अधूरा रह गया। बीच में ये दुर्घटना घटी। तो आइए हम सब प्रतिज्ञा लें, संकल्प लें, परमपिता परमात्मा हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी शक्ति दे, हम उस सत्य को जानें, उसे ग्रहण करें, अपने राष्ट्र को बचाएं, अपनी संस्कृति और संतति को बचाएं, और आगे आने वाले इन अपने छोटे छोटे अबोध बालकों का मार्ग हम प्रशस्त करें। परमात्मा हम सबको ऐसी शक्ति दे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। कुछ प्रश्न है आचार्य जी, आज अब ये थोड़ी देर और हमारी कल का अंतिम सत्र होगा आचार्य जी का, रात्रि में भी ये बोलेंगे आचार्य जी। कल वेद कथा का समापन भी है, तो कल 2 हवन कुंडों में हवन होगा। जो भी यजमान बनना चाहते हैं कल वो अपना नाम लिखा सकते हैं। अब कुछ प्रश्न है आचार्य जी, जैसे अकाल मृत्यु से जिन लोगों की मृत्यु होती है, तो ऐसे सुना है कि उनकी सदगति नहीं होती और उनकी आत्मा भटकती रहती है और घर वालों को परेशान करती है, ये सत्य है या नहीं? इसमें स्पष्ट देखो, आत्मा की गति जब आत्मा एक शरीर से निकला, वो एक्सीडेंटल डेथ हो या स्वाभाविक डेथ हो, जब आत्मा शरीर से निकलेगा तो वो सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है, और जब सुषुप्ति अवस्था में चला गया फिर उसे कुछ पता ही नहीं, ना उसे अपने का पता, ना उसे दूसरे का पता, ना किसी की हानि कर सकती, ना किसी का हित कर सकती, कुछ नहीं कर सकती जब तक अगला शरीर ना मिले। और मान लिया कि शरीर मिल गया अगला मेंढक का, फिर क्या बिगाड़ेगा हमारा? कितना बड़ा शत्रु हो वो मेरा,
जिसे मेंढक का शरीर मिल गया, जिसे कैंचवे का शरीर मिल गया, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा? कुछ भी नहीं। तो और हित भी क्या करेगा? कुछ भी नहीं। तो ये केवल एक भ्रांति है और कुछ भी नहीं है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है, मुसलमान लोग ऐसा मानते हैं कि कुरान अल्लाह से मोहम्मद साहब को नाजिम हुई है, तो वे कुरान को अल्लाह की पवित्र धार्मिक ग्रंथ बताते हैं। तो क्या कुरान ईश्वर से नाजिम हुई थी या किसी व्यक्ति ने बनाई थी? पहला तो यह है, इसका जब हमने ये प्रथम सत्र में वेद के विषय में चर्चा की थी तो ये आया था वहां पर, और इस पर हमने तर्क संगति से विचार किया था, कुरान पर भी और बाइबिल पर भी और वेद पर भी। पुनः इस पर हम विचार कर लेते हैं। एक तो हमारे यहाँ जो गीत पढ़ाया जाता है ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये सब बुद्धि बांधने के प्रयोजन रहे हैं शुरू से ही। सत्य इसमें कुछ भी नहीं है। अल्लाह के गुण अलग हैं और ईश्वर के गुण अलग हैं। अच्छा, अल्लाह का अगर हम कुरान मान लें कि ये अल्लाह ने दी है, कुरान तो कब दी थी? जब मुसलमान आए। मुसलमानों से पहले तो कुरान नहीं थी ना। और मुसलमान कब आए? 1400 कुछ वर्ष हुए हैं अभी तो। और सृष्टि का कार्यकाल कितना? 200 करोड़ वर्ष का। सृष्टि तो बन गई 200 करोड़ वर्ष पहले, और कुरान भेजी। अब गाड़ी लाए आप खरीद कर 10 वर्ष पहले, और उसकी बुक दे रहे हैं आज। वो एजेंसी वाले, जी आपने 10-5 साल पहले गाड़ी खरीदी थी, लो उसकी बुक ले जाओ। अब तो गाड़ी भी कट गई वो। तो ये कहना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं होता। हाँ, इसको हम तब मानते कि जब ये सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती। वेद सृष्टि के प्रथम दिन की उत्पत्ति है, जहां अभी बताया ना तिब्बत में। तो जहां मनुष्य की उत्पत्ति हुई वहीं मनुष्य को जान दिया परमेश्वर ने। अब जिस समय कुरान उत्पन्न हुई थी उस समय संसार में क्या केवल एक यही भाषा थी या अन्य भी भाषाएं थी? संस्कृत तो तब भी थी, हिंदी तो तब भी थी, या ये और इंग्लिश तो तब भी थी। फिर ये आपकी कुरान को इस भाषा में क्यों दी? फिर तो पक्षपाती हो गया सीधा सीधा अल्लाह। अच्छा, यदि हम वेद को लेंगे, सृष्टि के प्रथम दिन कौन सी भाषा थी? कोई सी नहीं। जो वेद ने बताया तब भाषा प्रारंभ हुई। अक्षर जान तो परमात्मा ने तो दिया, का खा ग घ कैसे कैसे बोलेंगे। और दूसरा तीसरा जो सम्मलास में बार बार कहता हूं ना माताओं को, बार बार पढ़ना चाहिए, वो इसीलिए है कि बालकों को हम बता सकें, सिखा सकें। जैसे हमारे यहाँ एक शब्द है ज्ञानी, पढ़ते ना, गै ज्ञानी, गै ज्ञानी, ऐसा पढ़ाया जाता है। वो शब्द ज्ञान है। जैसा हमारा ये यज्ञ कहते हैं इसको बहुत सारे हम लोग, यज्ञ, वो भी शब्द यज्ञ है। किसने बताया? परमात्मा ने। कौन सा अक्षर कैसे बोला जाएगा, कौन सा शब्द कैसे बनेगा, ये सारा परमेश्वर ने जान सृष्टि के प्रथम दिन दिया। अल्लाह अब भेज रहा कुरान को जब आधा समय निकल चुका। इसलिए कोई किसी का अल्लाह वल्लाह का वो नहीं है, ये एक अशिक्षित जाहिल व्यक्ति की एक रचना है, किसी सभ्य व्यक्ति की रचना भी। जब अंदर से पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना इसका। तो अभी मैंने बताया ना मुनि जी के विषय में कि तू कलाम कर पता चले तू कौन है। जब कुरान को खोलकर देखेंगे तब उसका पता चलेगा ये कैसी सभ्यता की बात लिख रही है इसमें या असभ्यता की बात लिख रही है। असभ्यता की बात कौन करेगा? सभ्य व्यक्ति करेगा। असभ्य व्यक्ति असभ्यता की बात करेगा। जी जी आचार्य जी, बहुत सुंदर कि कुरान अल्लाह की नहीं किसी व्यक्ति की बनाई हुई है। अगला प्रश्न है गुरु जी, किसी व्यक्ति का है, मैं शराबी हूं, ये प्रश्न है। मित्र मंडली भी शराबी है, तो शराब को कैसे छोड़ूं? छोड़ना चाहते हैं गुरु जी। बड़ा सरल है, मंडली छोड़ो पहले तो। ये तो सबसे सरल है। और देखो शास्त्र भी यही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से। शास्त्र कहता है समान व्यसनेषु मैत्री। जिसका जैसा नेचर होगा उसकी मित्रता उसी के साथ होती है। जब हमें पता है शराब अच्छा गुण नहीं और मित्र मंडली सारी शराबी है, ये भी अच्छी नहीं, उनको छोड़ करके पवन जी से और विनोद जी से और महेश जी से, इनसे और अवनी जी से दोस्ती कर लो, ये इनको अपना मित्र बना लो, छूट जाएगा। चलो आगे। छोड़ने के गुरुजी कुछ औषधि कुछ तरीके से, जैसे
केवल और केवल दृढ़ संकल्प के अतिरिक्त और कोई इसका उपाय नहीं। वैसे आती यहाँ जो औषधियां भी दी जाती हैं, लेकिन जब तक अपना संकल्प सुदृढ़ नहीं होगा तब तक कोई औषधियां काम नहीं करने वाली। एक दो बार उल्टी करेगा फिर जाकर के पी लेगा, एक दो बार उल्टी करेगा फिर जाकर के पी लेगा। ये तो अपना आत्मिक बल बढ़ेगा। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए सच्चे मन से, वो रक्षा करेगा, सहायता करेगा। या आत्मदा बलदा यश विश्व उपासते, वो आत्मिक बल देने वाला, शक्ति देने वाला वही परमात्मा है। तो उसकी शरण में पहुंच जाओ। जी बहुत अच्छा आचार्य जी ने बताया कि अगर मन में दृढ़ संकल्प है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरुजी, बिना चेतन के जड़ में गति नहीं होती, तो बिजली भी तो जड़ है, तो उससे मोटर, पंखा, मशीनें आदि कैसे गति कर रही है? माइक बंद करना जी जरा एक बार। देखो कौन कर रहा गति। आगे समझ में आई ना, बिजली आई ना तभी आवाज आई, और बिजली उन्होंने कंट्रोल कर रखी है, वो दे रहे हैं गति वहां से बैठ करके। ऐसी जो ये हमारी बिजली जो हमें लग रही है गति, वो ट्रांसफार्मर से आ रही है। ट्रांसफार्मर में जहां वो निर्माण हो रहा है वहां से वो इकट्ठी करके और वो गति दे रहे हैं। तो अपनी गति नहीं है इसमें, हमें लगता हो ये अपनी गति है, गति देने वाला दूसरा ही। जी बहुत अच्छा आचार्य ने साधारण भाषा में समझाया। सत्संग किसे कहते हैं? क्या जहाँ वेद की चर्चा नहीं होती है और तरह तरह के गुरु अपन देखते हैं और पीछे सत्संग लिखते हैं गुरुजी कि यहाँ पर सत्संग के ज्ञान की चर्चा होती है, तो सत्संग उनको कहते हैं वहां नहीं। जहाँ वेद की चर्चा नहीं होती और पीछे सत्संग लिखा रहता है तो वो सत्संग है या नहीं? देखो आज हमारे यहाँ सत्संग ऐसे होते हैं जहाँ भद्दे गीत गाए जाते हैं, जहाँ अश्लील नृत्य किए जाते हैं। ऋषि दयानंद ने छोटा सा ग्रंथ लिखा आर्योद्देश रत्नमाला, उसमें सत्संग की परिभाषा दी और सत्यात प्रकाश में भी सत्संग की परिभाषा दी। सत नाम परमपिता परमात्मा का है, सत चित आनंद, ये नाम किसके हैं? परमेश्वर के, इसीलिए उसे कहते हैं सच्चिदानंद। ठीक। अब यहाँ पर जहां सत्य की चर्चा ही ना हो, जहां ईश्वर का कोई नाम निशान ही ना हो, तो वो सत्संग नहीं कहला जा सकता। हमारे यहाँ गीत बजता है, जिस भजन में राम का नाम ना हो वो भजन को गाना ना चाहिए। ठीक है, सर्टिफाइड हो गया। अब जिस भजन में राम का नाम हो उसे तो गा लेना चाहिए। मैं का करूं राम मुझे याद है ना सबके, तो इसे तो गाना चाहिए, इसमें तो कोई दोष नहीं। हमें प्रत्येक तथ्य को विचार पूर्वक करना पड़ेगा। जहां सत्य, सत्य नाम ईश्वर का है, जहां ईश्वर के गुणों की चर्चा है, जहां ईश्वर के स्वरूप के विषय में बताया जाता है, जहां ईश्वर की वेद विद्या के विषय में बताया जाता है, वही सत्संग है। अन्यथा वो सब कुसंग ही हैं। और बढ़ो आगे कि जिस करके असत्य से छूट जाए और सत्य का ग्रहण हो जाए, इसी का नाम सत्संग है। जी बहुत अच्छा गुरुजी ने बताया। दान का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में मिलता है? दान का फल ये ईश्वर जानता है, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि वो किसको कब किसका फल देगा ये परमेश्वर जानता है। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका फल अब भी मिल जाता है। दोपहर भी बता रही थी बहन जी, और कल भी हमने इसका थोड़ा सा बताया था वैसे। लेकिन अब दान दिया हमने, कहां दान दिया है, किसके लिए दान दिया है, कैसा? एक व्यक्ति तो अभी मरने जा रहा है, ठीक, और उसे ब्लड की आवश्यकता है और मेरा ग्रुप मैच कर रहा है, लेकिन मैं दान देना नहीं चाहता। और यदि दान देना चाहता हूं तो दे दिया, रक्त दे दिया ना, अभी बच गया बेचारा। लेकिन अब उसको तो मिला, मुझे कब मिलना इसका फल ये परमेश्वर डिसाइड करेगा, इसको वही जानता है। मिलेगा निश्चित रूप से, ये हम निश्चिंत रहे कि ऐसा नहीं है फल नहीं मिलने वाला, अवश्य मिलेगा। जी तो आचार्य जी ने बताया कि कर्म का फल जरूर मिलता है। स्वर्ग नरक क्या है? क्या स्वर्ग नरक इसी धरती पर है या आकाश में भी? क्योंकि कुछ लोग गुरु जैसा मानते हैं कि आकाश में स्वर्ग नरक है, ऐसा भी मान्यता है बहुत लोगों को। ऋषि दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में और आर्योद्देश रत्नमाला में भी स्वर्ग नरक की उन्होंने परिभाषा दे रखी है। स्वहा सुखम गच्छति यस्मिन् सा स्वर्गः अतो विपरीतो वा नरकः। जहां सुख की सामग्री, सुख के साधन
उपलब्ध हो वही स्वर्ग है। इसके विपरीत सारा जहां दुख और दुख की सामग्री हो, जैसा अभी आपने बताया था, उनका जो प्रश्न था कि मैं शराब पीता हूं और मेरी मंडली शराबी है, तो वहां दुख और दुख की सामग्री है, तो वो नरक में है। और जहां ये वेद कथा चलेगी, जहां वेद प्रवचन चलेगा, जहां ईश्वर की चर्चा चलेगी, ब्रह्मचर्य के पालन की चर्चा चलेगी, मांसाहार की हानि बताई जाएंगी, शराब के दुर्गुण दोष गिनाए जाएंगे और उनसे बचने के उपाय बताए जाएंगे, ऐसा स्थान स्वर्ग ही है। तो किसी स्थान विशेष का नाम स्वर्ग नहीं है कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। हम प्रातः जागरण से और रात्रि शयन काल में कई बार स्वर्ग में जाते हैं, कई बार नरक में। जिस समय मेरी वृत्ति सात्विक है, दान देने की है, सेवा करने की है, सहयोग करने की है, तो उस समय मैं स्वर्ग में ही हूं। और जब वहां दांत किटकिटा करके किसी को ईंट दे मारी सर में, तो क्या हुआ? अभी ये नारकीय स्थिति है। उस समय मैं नरक में हूं और दूसरे को भी कहां घसीटूंगा? आ तू भी नरक नाम दुख का, स्वर्ग नाम सुख का। तो कई बार हम आनंदित हो जाते हैं, भोजन बहुत बढ़िया मिला तो खा करके आनंद हो गया, और उसमें मिर्च बहुत ज्यादा हो गई, नमक बहुत ज्यादा हो गया, पहला निवाला लेते ही क्रोध में आवेशित हो गया, जला भुना भात से आया, कड़वी सब्जी मिल गई, तो स्वर्ग मिलेगा या नरक? तो ये मानसिक स्थिति है हमारी, जो हमारा ये स्वर्ग और नर्क को परिभाषित करता है, व्यवस्थित करता है, हम किस समय किस स्थिति में हैं। तो किसी स्थान विशेष की कल्पना करना ये गलत है। जी, बहुत अच्छा गुरुजी ने बताया कि स्वर्ग नर्क स्थान विशेष का नाम नहीं है। अगला प्रश्न है गुरुजी, क्या गायत्री मंत्र के जपने से बुद्धि बढ़ती या नहीं? वो मंत्र ही बुद्धि का है, और तीनों वेदों में इसका, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, तीनों वेदों में गायत्री मंत्र आता है। और प्रार्थना भी वही करते हैं परमपिता परमात्मा से कि वो हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर चलाए। और श्रेष्ठ मार्ग कौन सा? कि वेद मार्ग। और इसी गायत्री के मंत्र की फिर कहीं कोई अवसर आएगा चर्चा कर लेंगे, या कल अवसर मिलेगा तो कल कर लेंगे। जो हम अथर्ववेद में मंत्र आता है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम, ये इस गायत्री के मंत्र के फल की ही व्याख्या करता है। मंत्र, गायत्री मंत्र का क्या फल है? निश्चित रूप से बुद्धि बढ़ाने का ही मंत्र है। जी, आचार्य जी ने बताया कि गायत्री मंत्र से हमारी बुद्धि बढ़ती है अगर हम निरंतर उसका जाप करते हैं। अगला प्रश्न है गुरुजी, संसार में पढ़े लिखे लोग नास्तिक ज्यादा होते जा रहे हैं। जो अनपढ़ लोग हैं वो इतने नास्तिक नहीं है जितने पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं। वो लोग ईश्वर की सत्ता को और को स्वीकार नहीं करते या व्यवहार में नहीं उतारते। लोग संसार में कम्युनिस्ट, नास्तिक ज्यादा बनते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका कारण अपने पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। हमारा जो इतिहास है परिवारों का, हम देख लें अपना, तो जो 60-70 वर्ष के पीछे का है, वहां शिक्षा का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन फिर भी उनके अंदर आस्तिकता थी, भावना थी। अच्छा, ज्ञान का अभाव है, इसलिए वो भटक जाते हैं। कभी कहीं वो हनुमान के पीछे, कहीं राम के पीछे, कहीं दुर्गा के पीछे, कहीं वो व्रत किया, कहीं उपवास किया, कहीं अनुष्ठान किया, लेकिन अंदर जो भावना है उनकी छिपी हुई, वह कहीं ना कहीं आस्तिकता की ही है। और अब यहाँ पर जब हमने विद्या प्राप्त की, अच्छा आप सब यहाँ शिक्षित ही बैठे हैं अधिकांश, किसी ने किसी भी कक्षा में लेकर प्राइमरी से, और चाहे वो पीएचडी कर आए हो, वहां तक ईश्वर के विषय में या आत्मा के विषय में कहीं पढ़ा है जी? जब आज तक किसी को कोई पढ़ाया नहीं गया ईश्वर के विषय में, तो फिर वो जानेंगे कहां से? नास्तिक ही तो बनेंगे। जो हमारी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी, ये सर्वांगीण शिक्षा का मार्ग था। ये छोटे छोटे बालक, 4-5 साल के, 5 साल का बालक जब गुरुकुल में प्रवेश करता था, तो वहां पर उसको सबसे प्रथम, उसको कहते हैं हम वेदारंभ संस्कार। एक तो होता था उपनयन संस्कार, जहां यज्ञोपवीत बालक को दिया जाता था, और यज्ञोपवीत धारी ही विद्या पढ़ने का अधिकारी होता था। और विद्या पढ़ने का अधिकारी वो तब बनता था जब वेदारंभ संस्कार होता था। तो इसी गायत्री मंत्र की दीक्षा सर्वप्रथम दी जाती थी और उसकी व्याख्या की जाती थी। किसकी व्याख्या? जिसकी यहाँ 6 दिन से कर रहे हैं। क्या नाम ईश्वर का? ओम। क्या नाम ईश्वर का? ओम। यानी बालक पहले दिन ही ईश्वर से प्रारंभ करता था।
आज हमारी विद्या पूरी हो जाएगी, ईश्वर का कहीं लेना देना नहीं होता, तो नास्तिक तो बनेंगे। जब भाई विद्या नहीं होगी, संस्कार नहीं होगा, तो उस ओर बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अभी हमने हरियाणा में एक बच्चा है, वो ऐसा बताता है कि मैं पूर्व जन्म की सारी बातों को जानता हूँ। वो बता देता है कि मेरे माता पिता ये हैं और मेरे घर में ये चीज रखी है। ऐसा हरियाणा में एक बहुत टीवी पर भी आया था गुरुजी वो। तो क्या पूर्व जन्म की बातों को हम जान सकते हैं? सब नहीं जान सकते हैं, ये कुछ कुछ ऐसे उदाहरण आते हैं। वेद का एक मंत्र आता है, अहम अस्मि पूर्वे जाता, मैं वही हूं जिसका जन्म पहले हुआ था। अर्थात इस आत्मा के जन्म मरण तो निरंतर चलते ही रहते हैं। कई बार उसके कुछ कुछ घटनाएं याद रहती हैं, कई बार सारी घटनाएं याद रहती हैं, लेकिन वो सदा के लिए नहीं रहती। या तो ऐसा बालक जल्दी ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, या वो धीरे धीरे उन बातों को फिर भूलता चला जाएगा। होता है, ये रह जाता है कई बार याद, सभी के नहीं, कुछ कुछ के रह जाता है। और देखो ये अच्छा भी नहीं है वैसे, क्योंकि जब तक उसको पहले वाले जीवन की याद रहेगी तो वो कभी इधर दौड़ेगा कभी उधर दौड़ेगा, वो निश्चित नहीं कर पाएगा अब मैं यहां रहूं या वहां रहूं। और यदि ये तो चलो गनीमत है कि मनुष्य की बात है, और यदि पहला जीवन मेरा सुअर का था और मेरे याद आ गया कि मैं कैसे कैसे भोजन खाता था, तो जिस समय थाली सामने आएगी भोजन खाया जाएगा, फिर नहीं खाया जाएगा। तो इसलिए वो अच्छा भी नहीं है, उचित भी नहीं है। जी बहुत धन्यवाद आचार्य। अगला प्रश्न है, चारवाक बौद्ध दर्शन जो है इनके, वो ऐसा मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात यही हमारा जीवन है और इसी में खाओ पियो मौज उड़ाओ, ऐसा वो मानते हैं। अगला जन्म कोई नहीं होता, मुक्ति आदि ईश्वर आदि कुछ भी नहीं है, यही लोग को मानते हैं। तो हमारा जीवात्मा का पुनर्जन्म होगा, इसमें शास्त्रों का क्या प्रमाण है? इसमें तो अनेक अनेक बहुत सारे प्रमाण, गीता का प्रमाण, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिस जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म, और जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ऋषि दयानंद ने लिखा, उसमें पुनर्जन्म विषय लिखा, उसमें यास्क ऋषि का दृष्टांत लिखा उन्होंने, मृतश्चाहम पुनर्जातो जातश्चाहम पुनर्मृता। ध्यानपूर्वक सुनना इसको, जातश्चाहम मृतश्चाहम पुनर्जातो, जब मेरा मृत्यु हुआ तब मेरा पुनर्जन्म हुआ, और जब जब जन्म हुआ तब तब मृत्यु हुआ। नाना योनि सहस्रानी मयोसितानि यानी वही, न जाने में कितने कितनी योनियों में घूमता रहा। कभी मनुष्य बना, कभी बैल बना, कभी गाय बना, कभी भैंस बना, कभी कुत्ता बना, कभी छिपकली बना। आहार विविधा भुक्ता, जिस शरीर में जाएंगे वैसा भोजन खाएंगे। शेर का भोजन क्या है, बकरी का भोजन क्या है, सुअर का भोजन क्या है, मेंढक का भोजन क्या है, मछली का भोजन क्या है, पक्षियों में तोते का भोजन क्या है, कौवे का भोजन क्या है, सबका अलग अलग भोजन। तो ये पुनर्जन्म को सिद्ध करके बता रहे हैं ऋषि दयानंद भी, और वेद के प्रमाण भी, ऋषियों के प्रमाण भी, योगेश्वर के प्रमाण भी, बहुत सारे प्रमाण इसमें। बंद हो गया ओम। तो आचार्य जी ने बहुत सुंदर बताया कि पुनर्जन्म शास्त्रों के अनुसार होता है। आचार्य जी एक शंका है किसी की कि क्या अहिल्या पत्थर की थी? रामायण में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अहिल्या पत्थर की थी, तो पत्थर की थी, इसका भगवान राम ने उनको पैर छुए और पैरों से स्पर्श किया और वो पत्थर की हो गई, तो इसमें स्पष्ट ये सारा सिद्धांत असत्य है। ना तो पत्थर से मनुष्य बन सकता, ना मनुष्य से पत्थर बन सकता। और इसका निराकरण सत्यार्थ प्रकाश में इसका भी निराकरण कर रखा है वैसे ऋषि दयानंद ने, उन्होंने तो कुछ छोड़ ही नहीं रखा है। अब आप कल्पना करके देखिए कि कोई कितना भी बड़ा सिद्ध हो, कितना भी बड़ा कोई सन्यासी हो, कितना भी बड़ा कोई डॉक्टर इंजीनियर हो, तो वो अब इसलिए जो सत्यार्थ प्रकाश में तीसरे समोल्लास में जो सत्यासत्य की परीक्षा दी है, तो कहते हैं कि जो सृष्टि क्रम के विपरीत है वो सारा असत्य है। ये सारा सृष्टि क्रम के विपरीत ही है। जैसे एक वो भी चलता है कि ऋषि अगस्त ने समुद्र को पी लिया था, सुना ना आपने? ऋषि अगस्त ने समुद्र को पी लिया। अच्छा, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा, वो पिया ही नहीं जाता। और यदि दुर्जन तोषण न्याय से मान भी ले किसी ने एक दो घूंट पी लिया, वैसे तो उल्टी हो जाएगी, मर भी जाएगा आदमी। समुद्र का पानी बड़ा घातक होता है।
तो समुद्र में पानी कितना है? नाप सकते हैं हम कितना पानी है समुद्र में? नहीं पिया जा सकता। तो वो सारा सृष्टि क्रम के विपरीत, जितना जितना सृष्टि क्रम के विपरीत वो सारा असत्य सिद्ध होता है। तो ये सत्य नहीं है, काल्पनिक एक कथा है। जी, आचार्य जी ने बहुत सुंदर बताया कि अहिल्या जो है पत्थर की नहीं थी। अगला प्रश्न है गुरुजी, राधा कौन थी? क्या राधा का भगवान श्री कृष्ण से कोई संबंध था? इतिहास में स्पष्ट करे कि राधा का भगवान श्री कृष्ण से क्या संबंध? स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में लिख रहे हैं, एकादश समोल्लास में देखो, श्री कृष्ण चंद्र का इतिहास महाभारत में अति उत्तम है, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उन्होंने कोई भी गलत काम किया हो ऐसा नहीं लिखा। उनका जीवन आप्त पुरुषों के सदृश है। आप्त कहते हैं ऋषियों को। और महाभारत में कर्ण की माता का नाम राधा है, दूसरा कोई राधा नाम का पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त भागवत में भी राधा नाम का कोई शब्द, कोई पात्र नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण वाले ने ये आक्षेप लगाए, ये राधा नाम के पात्र उसकी अपनी उपज है। जी, अगला प्रश्न आचार्य जी, मन में बुरे विचार क्यों पैदा होते हैं? मन का तो कार्य ही है संकल्प विकल्प उठाना, और इसके अंदर जैसे जैसे हमारे चित्त में संस्कार रहेंगे वैसे वैसे ये संस्कारों को उठाएगा ही उठाएगा। उसका एकमात्र उपाय ऋषि दयानंद ने बतलाया। जब हम अब जाएंगे सोएंगे तो वहां शांतिकरण के मंत्र में बाद में शिव संकल्प के मंत्र दिए हुए हैं। यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। मेरा यह मन शुभ संकल्पों वाला। तो ऐसी प्रार्थना करके हम प्रतिदिन सोएं, जब तक नींद ना आ जाए तब तक गायत्री मंत्र का ही जाप करते रहें, और उसको जाप करते करते सो जाइए। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। और बीच में फिर आपका ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि रात्रि में यदि आंख भी खुलेंगी तो ऑटोमेटिक गायत्री मंत्र शुरू हो जाएगा, फिर कोई बुरा स्वप्न भी नहीं आएगा। जी, अगला फल क्वेश्चन गुरुजी, यज्ञ के आध्यात्मिक फल क्या है? भौतिक फल तो हम देखते हैं कि इससे जो वायु जल आदि की शुद्धि होती है, लेकिन इसका आध्यात्मिक फल? ये शंका समाधान का तो प्रश्न नहीं है, ये तो व्याख्यान का विषय है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हम इसको संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि भौतिक लाभ तो इसका ये हमें मिलता है वायुमंडल की शुद्धिकरण का, और ये हमारा जल का शुद्धिकरण, वनस्पतियों औषधियों का शुद्धिकरण। आध्यात्मिक किसे कहते हैं पहले ये समझना पड़ेगा। आध्यात्मिक कहते हैं जो आत्मा से संबंधित हो। आत्मा से संबंधित फल हमें तब मिलेगा जब हम यज्ञ के एक एक मंत्र की व्याख्या लेंगे, एक एक मंत्र के अर्थ को समझेंगे, तब उसका हमें आत्मिक लाभ मिलेगा। जब तक मंत्रों का अर्थ नहीं पता तब तो केवल स्वाहा स्वाहा करेंगे, कोई लाभ नहीं मिलना। अंतिम प्रश्न है गुरुजी, ये सृष्टि की अवधि कितनी है? क्या दुनिया का कभी अंत है या निरंतर चलती रहती? अंतिम प्रश्न है, और इसके बाद शांति पाठ हो। इस सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ की है। 4 अरब 32 करोड़ तक ये सृष्टि रहेगी। उसके बाद उतना ही प्रलय काल आ जाएगा, फिर उतनी सृष्टि, फिर उतना प्रलय काल। ये निरंतर, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, 12-12 घंटे के चलते रहते हैं, इसी प्रकार सृष्टि और प्रलय चलता रहेगा। चलें शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय घोष करेंगे। धर्म की, धर्म की, धर्म की
ऋषि ब्रह्मा से ऋषि दयानंद पर्यंत सभी ऋषियों मुनियों की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो, धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र की जय हो। आर्य समाज अमर रहे, ओम ध्वज ऊंचा रहे, आर्य समाज अमर रहे, ओम ध्वज ऊंचा रहे। आर्य उद्घोष प्रणवंतो विश्वमार्यम, प्रणवंतो विश्वमार्यम, प्रणवंतम विश्वमार्यम। हमारा अभिवादन सभी को नमस्कार। सूचना है, किसी को कल यज्ञ में बैठना हो, कल 2 हवन कुंड होंगे, तो किसी को अगर बैठना है तो नाम लिखा दे, किसी को अगर इच्छा हो तो ठीक है। बैठ जाओ ना, हैं?